जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के वो प्रश्न जो पिछले 30 वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है जनांगीकी यानी कि डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है मृत। जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो 2 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है प्राकृतिक वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है हुगो डी ब्रिज के द्वारा। ठीक है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? राइट आंसर है हाथी के पूर्वज है मैमथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? राइट आंसर है तारामीन में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? राइट आंसर है 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? राइट आंसर है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? राइट आंसर है डी लैमार्क के द्वारा जीव विज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? राइट आंसर है क्रो मैग्नो मानव को माना है। क्रो मैग्नो मानव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसको है? राइट आंसर है पेसमेकर को है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, वहीं परमाणु बम की बात होगी तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो देखिए पृष्ठ तनाव के कारण ही एक द्रव गोल आकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए विटामिन बी और सी ये 2 ही विटामिन है जो कि जल में घुलनशील हैं। इसके बाद जो भी विटामिन है बाकी सभी वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो देखिए पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। ये सारे प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? राइट आंसर है वीवी गिरी निर्वाचित हुए थे। वीवी गिरी द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? राइट आंसर है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर
1959 को किस स्थान पर किया था? राइट आंसर है नागौर राजस्थान में किया था। ठीक है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? राइट आंसर है 1/10 होता है कोरम सदस्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को पता है राज्यपाल। और वही बात होगी केंद्र स्तर पर तो राष्ट्रपति आपका सही उत्तर होगा। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किससे है? राइट आंसर है संसद को है नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राइट आंसर है राष्ट्रपति में निहित है संघ की कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राइट आंसर है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो देखिए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? राइट आंसर है लोकसभा के सदस्य चुनते हैं अध्यक्ष को। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो राइट आंसर है हाँ, भेजते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आप सभी को पता है संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय आपका सही उत्तर है। देशी नरेशों के प्रीवी वर्षों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? राइट आंसर है 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, जो कि एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? राइट आंसर है किसी भी सदन में पेश किया जाता है, किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर है वर्ष 1956 में किया गया था। ठीक है। और प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 32 को आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 243 है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो देखिए 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर है 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? राइट आंसर है महापौर कहा जाता है, महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो देखिए कुल 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? राइट आंसर है गृह मंत्रालय के अधीन होता है, गृह मंत्रालय के। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? राइट आंसर है 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो आप सभी को पता है 22 भागों में विभाजित हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किससे है? तो देखिए भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने, कानून या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो आप सभी को पता है 14 वर्ष से कम आयु के बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किस भाग में है? तो ये भाग 20 में है। ठीक है। अभी ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? राइट आंसर है संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो देखिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आप सभी को पता है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। वहीं राज्यपाल की बात होगी तो देखिए राज्यपाल पर केवल राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो किससे परामर्श कर सकता है? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन के आविष्कारक कौन थे? राइट आंसर है सोल्च। सोल्च टाइपराइटर के आविष्कारक थे। फ्रेंड्स सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर है आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी को पता है टार्टरिक अम्ल, ये अंगूर में पाया जाता है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये थे चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर है कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। अशोक के पिता की बात करें तो बिंदुसार अशोक के पिता थे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? राइट आंसर प्राकृत भाषा थी शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? राइट आंसर है टेराकोटा कहते थे, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युग स्थलों की खोज हुई थी? राइट आंसर है गुजरात में सर्वाधिक आज़ादी के बाद हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? राइट आंसर है मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पति नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? राइट आंसर है लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है गाय के लिए किया गया है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिलती है? राइट आंसर है हड़प्पा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो देखिए सिनडॉन कहते थे यूनानी। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, किण्वन का उदाहरण है तो देखिए दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय हुआ था? तो देखिए शतरंज खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय ही हुआ था, इसके साक्ष्य मिले हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? राइट आंसर है पैरामीशियम की आकृति होती है चप्पल के समान। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? राइट आंसर है एपिथेलियम ऊतक करते हैं शरीर की सुरक्षा कवच का काम। फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लास को पूरा जरूर देखिए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में खींचकर पिघला दिया था? तो ये डेवी ने किए थे। किस सम्राट का नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? तो ये सम्राट अशोक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी आंखें नहीं होती हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है हल का उपयोग किया जाता है खेत की जुताई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये कवकों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? राइट आंसर है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? राइट आंसर है किंग कोबरा है, बाकी सांप घोंसला नहीं बनाता है, एकमात्र सांप है किंग कोबरा जो कि घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस संधि पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है रंगपुर एवं लोथल, ये दोनों सैंधव पुरास्थल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्राधर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर है बेंड्रोफ्रेंडम लिपि के नाम से पुकारा जाता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा, ले जाती हैं ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं दांत, डेंटाइन आपको याद रखना है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? राइट आंसर है लैक्टोमीटर से किया जाता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो देखिए डाई एसिटिल के कारण आती है देसी घी में से सुगंध। नंद वंश का अंतिम सम्राट की बात करें तो घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। संस्थापक की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक थे महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? तो ये पनीर है, ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उसे भोजक कहा गया है गांव के मुखिया को, पाली ग्रंथों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व हैं एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? राइट आंसर है तक्षशिला भेजा था। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली की बात करें तो व्हेल शार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? राइट आंसर है कुत्ता को पालतू बनाया था। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? राइट आंसर है 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर है ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व की बात हो रही है तो ऑक्सीजन आपको याद रखना है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नाम था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो तक्षशिला था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो फन नाम की मुद्रा प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? तो ये धौलावीरा है, यहाँ से त्रिस्तरीय होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में किया था। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? राइट आंसर है एसीटम कहा जाता है, एसीटम। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर है किरीट भाग दिखाई देता है। सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो ये शहद का इस्तेमाल करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे, आपको याद रखना है। स्वास्तिक किसकी देन है? देखिए हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली परिचित थी? तो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी हड़प्पा के व्यापार के समय, ठीक है। हड़प्पा के समय व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी।
हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? राइट आंसर है सिंधु कालीन मोहरों से मिलती हैं। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? राइट आंसर है मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार था परिवार। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता थी निकास प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो ये फाख्ता को मानते थे। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? देखिए सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये शशि थरूर की प्रमुख पुस्तक है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। 1977 में भारत के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की थी? कौमी रीता शेरपा के द्वारा 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। INC का मुस्लिम निदेशक कौन थे? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP/IP के IP का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP और IP का पूर्ण रूप है। I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल, T से ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल और P से प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है। यूएनओ में कितने सदस्य हैं? राइट आंसर है 193 हैं सदस्य यूएनओ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में। अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पापावर सोमनिफरम नाम है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है किडनी के अध्ययन को। गांधी स्टेडियम कहाँ है? तो राइट आंसर है जालंधर में है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 को हुआ था। ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। टाइंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव, देखिए टाइंडल का प्रभाव कोलाइड में कणों द्वारा या बहुत बारीक आलम्बन में होता है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? राइट आंसर है जापान की राजधानी है। नोकिया के सीईओ कौन है? पक्का लुंडमार्क है नोकियो के सीईओ। पंजाब का राष्ट्रीय पशु है ब्लैक बक। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर हैं यामी गौतम। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? तो ये कलकत्ता सत्र में गाया गया था। भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर और सूरत आपको ध्यान रखना है, ये दोनों प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था जून 1923 में। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 अक्टूबर 1993 को हुई थी, इसलिए 10 अक्टूबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? तो ये RK शनमुगम सेठी के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? 470 लेख हैं। ठीक है, अभी हो गए हैं ABCD करके, लेकिन आपको 395 ध्यान रखना है और अनुसूची कुल 12 हैं। ठीक है, भाग की बात करें तो कुल 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मंदसौर का युद्ध मंदसौर भारत में मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर जयसिंह द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने थे? तो ये 1 मई 1960 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। मोबीक्विक के सीईओ कौन है? विपिन प्रीत सिंह है। रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो ये वाम वेंट्रिकल जिम्मेदार है। रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वल्नीकरण का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान।
व्हाइट हाउस कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। COBOL यानी कि कोबल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ऑर्डिनेट लैंग्वेज नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा साफ शहर कौन सा है? तो देखिए सूरत पहले स्थान पर आ गया है, दूसरा नहीं होगा, यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आपको प्रथम स्थान पर सूरत और इंदौर को ध्यान रखना है। भेल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। IAF 2019 गोल्ड मेडल किसने जीता था? सिफन हसन ने। तो ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 129 स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं रेलवे जोन का नाम है पश्चिमी रेलवे। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? जिनेवा का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उज्जैन का प्रसिद्ध नाम क्या था? अवंतिका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल शीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? F2 का प्रयोग किया जाता है एडिट करने के लिए। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन नामक प्यूरिन पाया जाता है। कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये त्रिपिटक ग्रंथ है जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, न कि मनोनीत। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, निर्वाचित सदस्य थे। दूध का पीएच मान 6 होता है। CO2 को सबसे ज़्यादा बनाता है? तो देखिए एनर्जी सेक्टर, फॉर्म, वेस्टेज, फील्ड्स, ये सभी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। किस एक राज्य ने सुशासन में रैंक हासिल की है? तमिलनाडु प्रथम स्थान है सुशासन में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अच्छा शासन चल रहा है। पवन ऊर्जा के उत्पादक में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और GST संग्रह में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है? सेवा सदन। ठीक है फ्रेंड्स, सेवा सदन ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया? कलाम सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम न्यूटन के गति के नियमों में से एक प्रश्न पूछा गया। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। नंबर 1 है जड़त्व नियम, नंबर 2 संवेग का नियम, नंबर 3 है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये तीनों नियम है न्यूटन के गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 आवश्यक है।